शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक के स्वामी धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गुरु भैया गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन करती हूँ। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी मंदिर में 2 नाग नागिन रहते थे और दोनों नाग नागिन हमेशा जोट खेला करते थे। यह एक ऐसे इंसान को दिखाई देता था कि जो इंसान वहाँ से रोज़ गुजरता था और बहुत ही गरीब था। वह देखता पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज़ है। वह देख लेता और चला जाता। ऐसा ही करते करते एक दिन नाग और नागिन दोनों जोट खेल रहे थे। वह जाकर के खड़ा होकर देखने लगा और देखते देखते उसने कहा कि मैं रोज़ आता हूँ और रोज़ ये दोनों जोट खेलती रहती है। आखिर क्या बात है? मैं किसी को जाके बता दूँगा कि मैंने सांप देखा है और वह जोट खेलते रहता है। और जाकर के सारे गांव में प्रचार कर दिया कि एक जगह है जहाँ पे नाग नागिन है, वहाँ पे रोज़ दोनों जोट खेलती रहती है। सारे गांव वाला वहाँ एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद उसने देखा कि ये बात सही है कि वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा है जो हमेशा जोट खेलता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि आप मुझे सपन दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने दोनों सपने में उसी लड़का को सपना दिया जो बहुत ही गरीब था, जो रोज़ वहाँ से जाता था। ने कहा, तूने मेरी रूप को नहीं पहचाना? मैं माता पार्वती हूँ और वो मेरे भोलेनाथ है। जाकर के गांव में प्रचार कर दो कि जो भी मेरे मंदिर को बनाए और उसमें शिव चर्चा पूजन पाठ करे, जिससे सारे इंसानों की इच्छा और मनोकामना पूर्ण होगा। यह सुनकर के उसे रात भर नींद नहीं आया। उसने सोचा कि कब सुबह हो कि मैं लोगों को बताऊं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने मुझे दर्शन दिया था सपने में और मुझसे कहा था कि मैं उनका मंदिर बनवा दूं। सुबह होते ही वो लड़का जाकर के सभी को कहने लगा, भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया था और माता पार्वती कहने लगी कि यहाँ मंदिर बना दो, उसमें पूजा पाठ करना और शिव चर्चा करना, जिससे सभी इंसान की मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होगा। पर उसके बाद किसी ने नहीं माना और कहने लगा, हाँ, तुझे ही तो भगवान शिव जी और माता पार्वती दर्शन देते हैं और किसी को थोड़ी देता है। जा तू ही मंदिर बना ले। यह सुन करके वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया और उसने सोचा कि मुझे सभी झूठे इंसान समझते हैं, मैं ऐसा बात किसी को नहीं कहूँगा। और बहुत मन दुखी हो करके वो जा कर के सो गया। तभी माता पार्वती और भोलेनाथ उनको फिर से दर्शन दिया और कहने लगा कि तूने लोगों को बताया था क्या? मैंने लोगों को बताया तो था, पर लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। मैं आपका बात किसी से नहीं कहूँगा और नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझ पे हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, मेरे बात का कोई नहीं समझते। माता पार्वती ने कहा, एक बार कोशिश करके फिर से तुम देख लो, कहीं तुम्हारी बात लोगों को समझ में आ जाए। फिर से जाकर के उस लड़के ने सभी को बताया कि माता पार्वती और भोलेनाथ ने दर्शन दिया है कि यहाँ आप लोग मंदिर को बनवा दीजिए।
फिर किसी ने उनकी एक बात न मानी। तभी माता पार्वती और शिव जी ने अपना मंदिर स्वयं रातों रात बना लिए। वहाँ बहुत बड़ा सा मंदिर हो गया और मंदिर होने के बाद उसमें वही लड़का वहाँ से जाकर के गुजरा तो उस मंदिर से आवाज़ आई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। लड़का डर गया था कि मंदिर के अंदर से आखिर आवाज़ किसने दिया। फिर वो लड़का डरते डरते उस मंदिर के अंदर गया। तभी माता पार्वती और भोलेनाथ उन्हें स्वयं दर्शन दिए और कहे कि तुम इस मंदिर का पुजारी बन जाओ, मेरी सेवा में लीन हो जाओ। तुम जो भी चाहोगे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। यह सुन कर के आश्चर्य में आकर के और माता के चरणों में गिर कर के और भोलेनाथ को चरणों में गिर कर के प्रणाम किया और उस मंदिर का पुजारी बन गया। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की पूजा इतनी होने लगी कि लोग जो भी मांगते वो पूर्ण हो जाती, जो भी कहते वो पूर्ण हो जाते। यह देख कर के सारे लोग कहने लगा कि हो सके ये लड़का कोई भाग्यशाली है जो हम लोगों को कहता था मंदिर बनाने के लिए। हमने तो मंदिर भगवान भोलेनाथ का ना बना पाए, लेकिन राता रात एकाएक अपने मंदिर बन गया। सभी ने उस लड़के से क्षमा मांगी और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को मजाक में उड़ा दिया। मुझे समझ में नहीं आया था कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सचमुच तुम्हें सपने में कहे थे कि मंदिर बनाने के लिए। हम सबको माफ़ कर दो। जैसे भगवान भोलेनाथ तुम पे दया करते हैं, मैं भी पूजन करूंगी और हम सब मिलकर पूजन करेंगे, तो हम सब पे भी भगवान भोलेनाथ का दया हमेशा रहेगा। लड़के ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने सचमुच कहा है कि जो भी भगवान भोलेनाथ का पूजन करेगा या उनकी चर्चा करेंगे, उनकी हर एक इच्छाएं और मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। आप लोग सभी भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो जाओ और सभी भगवान भोलेनाथ का पूजन करो। जैसे मुझ पे दया किए थे, आप सभी पे भी दया करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव। शंभे गुरु नमः।